बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली से बीबीसी की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट, बहुत अहम खबर सामने आई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि 6 जून को बहुत ही फैसला कुन अब मुज़ाकरात होने हैं चीन और भारत के दरमियान, चीन और भारत के आला तरीन फ़ौजी अफसरान के दरमियान। ये मुज़ाकरात क्यों अहम हैं और भारत ने पहली दफ़ा अपने वज़ीर दिफ़ा के तहत ये ऐलान कर दिया है, ये शिकस्त मान ली है कि चीन वो इलाके जिनको भारत कहता था ये हमारे इलाके हैं, आज से पहले कभी चीन वहाँ नहीं आया था, अब चीनी फ़ौज वहाँ तक आ चुकी है और बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि वहाँ पर उन्होंने टैंक और तोपें भी नस्ब कर दी हैं। तो 6 जून बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है और अगर 6 जून को भी मुज़ाकरात नाकाम हुए, पहले जिस तरह कई दफ़ा कोशिशें हो चुकी हैं और चीन पीछे ना हटा, तो फिर भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब बीबीसी की रिपोर्ट में ये लिखा है, उसमें बताया गया है, दिल्ली से ये रिपोर्ट है कि आखिर क्या वजह है कि भारत ने 3 हमसाया मुल्कों से बैक वक्त यानी एक ही वक्त में तीनों हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात शदीद ख़राब कर लिए हैं और तीनों के साथ महाज आराई बाकायदा लफ्ज़ है कि तीनों से बैक वक्त टकराव से क्या हासिल करना चाहता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये रिपोर्ट क्या बता रही है, भारत हासिल क्या करना चाहता है और मोदी डॉक्ट्रिन क्या है, सुनहरी मौका किसको कह रही है भारतीय स्टैब्लिशमेंट यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और मोदी डॉक्ट्रिन क्या है जिसके तहत वो 3 हमसाया मुल्कों नेपाल, चीन और पाकिस्तान से टकराव की कैफियत में चला गया है मौजूदा हालात में। इसी दौरान में इसकी तफसील से पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने मुआहदों पर दस्तखत किए हैं और काफ़ी अरसे से कोशिश हो रही थी, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर जो आग लग गई उसकी वजह से उनके वज़ीर आज़म नहीं आ सके और फिर उसके बाद ये वबा की सूरत हाल की वजह से तो ये वर्चुअल समिट हुआ है और उसमें इनके आपस में मुआहदे हुए हैं। ख़ास जिस पर भारत बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बड़े ढोल बजाए जा रहे हैं, वो मुआहदा है कि एक दूसरे की बेसिस इस्तेमाल की जा सकती हैं, दिफाई बेसिस, मिलिट्री बेसिस सप्लाई के लिए। और इस हवाले से अब इसको ये कहा जा रहा है, इन मुआहदों को भारत इसलिए बड़ा खुश है कि अब खित्ते में वो समझ रहा है कि चीन का असर रसूख कम करने में हम कामयाब हो जाएंगे। भारत से पहले, भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस मुआहदे से पहले इसी तरह का मुआहदा अमेरिका से हो चुका है भारत का। तो अब ये ममालिक मिलकर, अभी आपने देखा कि इस वबा की सूरत हाल में ही ऑस्ट्रेलिया भी वो मुल्क है, 2 मुल्कों ने बाकायदा तहकीकात का मुतालबा किया था कि जी ये किस तरह चीन के शहर से पहले ही हम उस लेबॉर्ट्री और उस शहर में तहकीकात के लिए हमें इजाज़त दी जाए जाने की, और चीन ने उससे इनकार किया था। तो ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है, तो लिहाजा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत अब एक ट्राइका बन रहा है और इसके मुकाबले पर नज़र आ रहा है कि चीन पूरी तरह तैयारी कर चुका है, पहले ही उसको नज़र आ रहा था, और पाकिस्तान भी चीन का साथ दे रहा है। ये सब कुछ एक तरह से सी पैक और वन बेल्ट वन रोड का सारा मामला है कि किस तरह इलाके में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है चीन, और ख़ित्ते में अब जो समुद्री हदूद हैं ख़ास तौर पर वहाँ पर चीन के ख़िलाफ़ अब ऑस्ट्रेलिया और भारत एक महाज बनाते नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ ताज़ा खबर आई है कि पाकिस्तान के एक और आला सफारतकार के साथ भारत में बदतमीज़ी की गई है और वहाँ पर उनकी भारतीय इंटेलिजेंस के लोगों ने जानबूझकर उनको रोका और उनके साथ बदतमीज़ी की। इस बारे में बीबीसी की रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है वो बता रही है कि क्यों भारत ये सब कुछ कर रहा है। अचानक 2 पाकिस्तानी सफारतकारों को गैर मुल्की इंटरनेशनल जो लॉज़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए उनको हिरासत में लिया और नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से निकाला भारत से। खैर वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसकी भी वजह बता रहे हैं कि हुआ क्या है। ये भारत 3 मुल्कों नेपाल, पाकिस्तान और चीन से क्यों टकराव चाह रहा है, क्यों ये हालात पैदा कर रहा है और बैक वक्त, इसकी वजह बताने से पहले जो बैकग्राउंड है उस पर हम जाते हैं कि सबसे पहले तो बीबीसी की रिपोर्ट दिल्ली से आई, वो ये कहती है कि जी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने पहली दफ़ा एतराफ़ किया है कि जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वहाँ पर चीन की फ़ौज उन इलाकों में आ गई है और बड़ी तादाद में, जहाँ पर पहले कभी नहीं आई। गलवान का इलाका है और ये चीन कहता है कि हमारा इलाका है, और यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात शुरू की भारत ने और उससे पहले चीन ने आगाह कर दिया था। फिर ख़ास तौर पर इस इलाके में चीन ने इतराज़ उठाया था कि ये तामीरात ना की जाएं, लेकिन भारत इससे बाज नहीं रहा और वो ये तामीर करता रहा। और ख़ास तौर पर
दौलत बेग ओल्डी का इलाका है जहां पर 255 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की है इंडिया ने, और ये सिर्फ फौजी नकलो हरकत के लिए। अब इस इलाके में क्या करना है इतने ऊंचे इलाके में जाकर? क्या वो चीन पर कोई कब्जा करना चाहता है? क्यों यहां तक फौज को पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी सड़क बनाई? तो कोई पाकिस्तान की एजेंसियां, चीन की एजेंसियां कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, वो मिलकर ही देख रही थी। तो इस चीज़ से पहले ही वाज़ेह हो गया कि ये असल में कराकरम तक पहुंच रहे थे वो, और ये वो इलाका जो मुतनाज़ा इलाका चीन और भारत के दरमियान है, चीन कहता है हमारा इलाका है, वहां पर सड़क पहुंचाना, 255 किलोमीटर आगे तक आना, ये कराकरम तक उसकी रसाई थी। और जाहिर है कि इसके तनाजुर में वो कराकरम हाईवे, सी पैक, इधर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, वन बेल्ट वन रोड, इस सब को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उस पर नज़र रखना चाहता था, उसको गैर मुस्तहकम करना चाहता था उस इलाके को। सबसे बेहतर लफ्ज़ ये है। तो पीछे कौन है? बीबीसी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये अमेरिका तो पहले ही इस चीज़ को वाज़ेह कर चुका है और वो इसमें चीन के ख़िलाफ़ और अमेरिका की हिमायत में बार बार बयान दे रहा है। अब इसके बाद हुआ ये कि इस सड़क की तामीर से वादी गलवान तक रसाई भारत की फ़ौज के लिए आसान होगी और ये दरा कराकरम के नज़दीक ख़त्म होती है, बिल्कुल वहाँ पर। तो लिहाजा चीन ने कहा कि अब बहुत हो गया और अब वो इस इलाके को अपना इलाका तस्वुर करता है, तो इस वजह से अब उन्होंने अपनी फ़ौजें यहाँ पर भेज दी। तो ऊपर टैग खाने भी नस्ब कर दिए हैं और यहाँ पर पुख्ता इमारतें भी तामीर करना शुरू कर दी हैं चीन ने। अब इंडिया वहाँ चूँकि गैर कानूनी तामीरात कर रहा है, तो इस वजह से अब चीन ने भी कहा कि अब वक्त आ गया कि हम भी यहाँ पर तामीरात करें। 6 जून को मैंने जिस तरह अर्ज़ कर दिया, अब भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं भारतीय सरकार ने कि चीन को किस तरह हम मना लेंगे कि जी आइंदा हम इस फ़लाँ इलाके से आगे नहीं आएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चीन कम अज़ कम जिस चीज़ पर राज़ी होगा वो ये कि आप इन सड़कों की तामीरात रोक दें और यहाँ भारत नहीं आएगा। लेकिन जाहिर है कि फिर तो सारा ये करने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि इस इलाके से चीन या चीनी फ़ौज पीछे जाए, क्योंकि एतबार भारतीय फ़ौज अब खो चुकी है, भारतीय सरकार खो चुकी है और जो डॉक्ट्रीन है मोदी सरकार की उसका पता चल चुका है। ये बीबीसी भी लिख रहा है। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये कि अब अमेरिका ने जब बरह रास्त ऐलान कर दिया है चीन के ख़िलाफ़ इंडिया की बरह रास्त हिमायत का, तो अब ख़ित्ते में हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और सरहदी तनाज़ा जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अब इस दफ़ा सब कह रहे हैं कि ये माजी की तरह के इख्तलाफात नहीं है कि जहाँ पर बातचीत से मसला हल हो जाता था। इस दफ़ा हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं क्योंकि चीन वहाँ तक आया है जहाँ तक पहले कभी नहीं आया और ख़ास तौर पर ये हालात तब ख़राब होना शुरू हुए जब भारत ने चीन की इन्वेस्टमेंट के ख़िलाफ़ काम शुरू किया और ख़ास तौर पर ये कहने लग गया भारत कि जी चीन में इन्वेस्टमेंट ना की जाए और भारत में इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी बड़ी कंपनियों को कहा गया। और ये वबा फैलने की आड़ में ये बाकायदा काम शुरू कर दिया भारतीय सरकार ने चीन के ख़िलाफ़ कि जी वहाँ वबा फैल रही है, वहाँ की मईशत तबाह होगी और ये हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम तमाम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लेकर आएँ। और चीनी इन्वेस्टमेंट के ख़िलाफ़ काम शुरू कर दिया, चीनी कंपनियों के लिए मुश्किल कर दिया कि वो भारत में काम कर सकें। अब मसनूआत, चीनी मसनूआत के बायकॉट के लिए भी भारत कोशिशें कर रहा है। तो यहाँ से चीन को पहले ही नज़र आ रहा था लेकिन उसके बाद वाज़ेह हो गया, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर यानी चले गए। चीन ने कहा अब तो हद हो गई कि जब ये भारत यहाँ सोच रहा है कि जी हम अमेरिका के कहने पर ये इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बनाएं और उसका हम यहाँ बदमाश, इलाके का बदमाश बनना चाहता है भारत, असल बात की है। तो अब ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल तो अब नज़र नहीं आ रहा कि क्योंकि पहले बहुत कोशिशें हो गई कि जी पीछे आ जाएं दोनों फ़ौजें, भारत ने भी बहुत ज़्यादा फ़ौज वहाँ पर भेज दी है, लेकिन वो जहाँ तक चीन आ गया है वो अब नक्शा भी उन्होंने बदल दिया। मैं पहले कुछ वीडियोज़ में इसका जिक्र कर चुका हूँ। अब नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल का ताल्लुक़ बड़ा अच्छा रहा भारत से तारीख़ी तौर पर देखा जाए, लेकिन अब भारत ने किया कि पिछले महीने एक सड़क का इफ्तिताह किया, यही वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने, भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने, और ये वो इलाका है जो नेपाल का इलाका है। यहाँ पर सड़क का इफ्तिताह जब किया तो अब नेपाल की अपोजिशन भी और हुकूमत भी, वहाँ पर उनकी पार्लियामेंट में बहस हो रही है कि नए नक्शे के हवाले से, और सब वहाँ पर तमाम नेपाली इस चीज़ पर इकट्ठे हैं कि वो इलाका नेपाल का इलाका है, वहाँ के रहने वाले लोग नेपाल के इलेक्शन में वोट करते हैं, तो वहाँ भारत किस तरह आ गया। अब ये होता है, इसलिए देखिए कि अपने दिफा को मजबूत रखना कितना ज़रूरी है। अब नेपाल का उस तरह दिफा नहीं, उस तरह फ़ौज नहीं, तो भारत जहाँ चाहे चला जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने
पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज अता की हुई है, वरना भारत के अज़ाइम तो आपके सामने है नेपाल में जिस तरह वो कर रहा है। तो अब शदीद नफरत है नेपाल में भारत के खिलाफ, वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, सारी पार्लियामेंट इकट्ठी है। और जब ये नक्शा अप्रूव हो जाएगा, नया नक्शा, जो कह रहे हैं, नेपाल कह रहा है कि हमारे पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं, पुराने नक्शे मौजूद हैं, मुआहदे मौजूद हैं, जिसमें वो इलाके जो भारत जहाँ सड़कें बना रहा है, अपने इलाके ज़ाहिर कर रहा है, वो नेपाल के इलाके हैं। जब सरकारी तौर पर नक्शा सामने आ जाएगा तो भारत के लिए बड़ी सुबकी होगी, शर्मिंदगी होगी कि ये तो वो इलाके जो भारत अपनी कौम को दिखा रहा है, जी हमारे इलाके, हमने इन पर कब्जा कर लिया हुआ है, सड़कें बना रहे हैं। नेपाल कहता है कि ये तो हमारे इलाके हैं, नक्शा आ जाएगा सरकारी तौर पर नेपाल का, तो ये कशीदगी मजीद बढ़ जाएगी। ये भी बात पता चल रही है। तीसरी बात करते हैं जब पाकिस्तान की, तो तारीखी तौर पर ही पाकिस्तान को हमेशा भारत ने तंग किया है, LOC की खिलाफ वर्जियां मुसलसल करता रहा है। अब हालात मजीद कशीदा कर रहा है, सिफारतकारों को निकाल कर, उनको धमकाकर, LOC की खिलाफ वर्जियां पहले से बढ़ाकर, और कश्मीर में भी निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर रहा है और वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब किए हैं उसने। नई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आई है कि भारत ने इस वबा की सूरत हाल में और ज़्यादा इंसानी हुकूक की पामाली की है। एक और रिपोर्ट जो बच्चों के हुकूक के हवाले से आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में बताया गया कि पिछले 1 साल में 13,000 बच्चे 14 साल की कम उम्र के, उनको भारत ने हिरासत में लिया गैर कानूनी तौर पर। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, इंसानी हुकूक और बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। 13,000 बच्चे 1 साल में हिरासत में लिए और 60-60 हज़ार रुपया भी लिया उनके वालदैन से, और फिर किसको छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, कुछ पता ही नहीं कहाँ पर है। ये सब बातें हो रही हैं। तो ये वजूहात हैं कि पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। मगर यहाँ पर अब ये चीज़ सामने आ रही है कि ये तीनों से ताल्लुकात ख़राब करने की वजह क्या है कि मोदी जो डॉक्ट्रिन है वो ये है, यानी एक बदमाशी की कहें, चालाकी की कहें, अय्यारी की कहें, कि ये जो हालात हैं वबा के, ये रिपोर्ट में लिखा है कि सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कह रही है मोदी डॉक्ट्रिन के मुताबिक, कि हम इलाके में बदमाशी कर लें और जितना अपना असर रसूख बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। और इसलिए कि इस वक्त उनका ख्याल है कि जी चीन की मईशत डाउन जा रही है और वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी ले आए हैं, सबकी नज़रें इस वक्त वबा पर हैं, सबकी वहाँ पर नज़रें लगी हुई हैं। ये मौका है कि हम अपने हमसायों पर को तंग करके, उनसे टकराव करके, अपनी जो ख्वाहिशात हैं या अपनी जो बदमाशी या अपना जो इंतहा पसंदी का जो उनकी सोच है और ख़ित्ते में उसको फैलाना है, अपने असर रसूख को और ख़ुद को फैलाना, उस पर अमल दरामद कर सके। ये है मोदी डॉक्ट्रिन और सुनहरी मौका जिससे वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और इस वजह से, वरना कौन सा मुल्क होगा कि ऐसे, ये तो बेवकूफ़ी लगती है कि एक ही वक्त में आपने 3 मुल्कों से, अपने हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब कर लिए। तो वजह है वही मोदी डॉक्ट्रिन, RSS और ये सुनहरी मौका का लफ्ज़ जो कॉइन किया गया है, ये सारी सूरत हाल है। लेकिन साथ ही ये बात सामने आ रही है, रिपोर्ट हो रहा है कि ये जो तकिया किए बैठे हैं, यानी मोदी सरकार, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी एजेंसियाँ, उनकी फ़ौज, कि जी ये 6 जून को जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें हम कामयाब हो जाएंगे, चीन को यकीन दिलाने में कि अब हम यहाँ नहीं आएंगे, चलें वापस अपनी पोजीशंस पर चलते हैं। तो ये अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की यकीन दहानियाँ पहले कराई गई थी, अब उन यकीन दहानियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीन ने देख लिया है, उस पर वाज़े हो गया है भारत के अज़ाइम, ये सुनहरी मौका और ये मोदी डॉक्ट्रिन का उनको पता चल चुका है। तो जो चीन शर्तें रखेगा, जो मेरे ने जिस तरह अर्ज़ किया, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहेंगे कि ये जो गैर कानूनी तामीरात की हैं मुतनाज़ा इलाक़े में, भारत ने इनको ख़त्म किया जाए, सड़कें ख़त्म की जाएँ। और भारत अगर इस पर तैयार हो गया तो ये तो उनकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी, और इस इलाके से, लद्दाख का इलाका, यहाँ से भारत का इन्फ्लुएंस फिर एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, जहाँ उसने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इतने पिछले सालों में, कई सालों में। तो अगर भारत इसको मानता है तो अमेरिका कहेगा कि फिर हमसे क्या मांग रहे हो, तुमने तो हार मान ली, शिकस्त मान ली, तुम तो आगे बढ़े ही नहीं, तंग किया ही नहीं चीन को, तो ये पीछे आ गए हो। तो भारत जब तक पीछे नहीं हटेगा, वापस उसी पोजीशन पर नहीं आएगा, तो चीन भी नहीं जाएगा। फिर भी देखते हैं कि 6 जून को क्या फ़ैसला होता है। लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हतमी हैं, ये आर या पार वाले मुज़ाकरात हैं, और सारी उम्मीदें भारत ने इन मुज़ाकरात से लगाई हुई हैं, लेकिन उसकी चालाकी और यारी लगता नहीं है कि मज़ीद चल सकेगी। देखते हैं चीनी फ़ौज और चीनी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।